हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के हो रहे 5 और मैं ना सुबह के 5 बजे उठ चुकी हूँ और आज दिन है शनिवार और तारीख है आज 4 नवंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ उठते ही मैं अपना सारा दरवाज़ा खोल दूंगी। घर के सारे जैसे कि दरवाजे हो गए, कॉटन हो गए, सारे खोल देती हूँ। सिर्फ मेन डोर जो होता है ना एंट्री वाला, वो नहीं खोलती हूँ, क्योंकि देखिए सिटी में क्या होता है ना कि हम अपना मेन डोर नहीं खोल सकते हैं। अगर अपना पर्सनल घर होता है तो उसके साथ साथ आंगन भी होते हैं तो हम खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं खोल पाती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद में ना सारे दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह खोल दिए हैं। उसके बाद में यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना तो झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना हमें झाड़ू लगाने से जो हमारा जो कहते हैं कि जो हमारा जो भाग्य का जो गंदगी होता है ना, वो सुबह के झाड़ू से ही शुरू होता है, जिसे हम अपने भाग्य की गंदगी को हटाते हैं। और उससे जो भगवान है ना, सुबह सुबह जब आते हैं ना तो वो भी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट मेथी के पराठे, क्योंकि अब विंटर सीजन बस स्टार्ट हो चुका है। तो विंटर सीजन में जैसे कि सभी को पता है कि इतने अच्छे अच्छे सब्जी आते हैं, क्योंकि विंटर में ही ये सब कुछ हमें मिलता है। और विंटर सचमुच में सर्दी का जो टाइम होता है ना, खाने पीने सब्जी को लेके तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट मेथी के पराठे। तो मैंने यहाँ पे बारीक बारीक ना मेथी कटिंग कर लिए है और आटा भी डाल दिए है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बेसन डाल दी हूँ। तो जैसे कि बेसन डालते हैं ना तो जो मेथी का पराठे का जो टेस्ट होता है ना, वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और उसके बाद में मैंने प्याज भी बारीक बारीक कटिंग करके डाल दिए थे, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर और टमाटर भी मैंने डाल दी हूँ, और प्याज, हरा धनिया, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, ये सब तो हर किसी को पता ही है। तो यहाँ पे मेरा मतलब मैंने ना आटा गूंद के रख दी हूँ और यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो आपको ना पराठा थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि थोड़ा सा ना आटा मुझे ना थोड़ा गीला लग रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा ना गोल बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 तवा इसलिए चढ़ाए हैं पराठे के लिए, क्योंकि ना एक तवे से जैसे कि मैं बेल के ज़्यादा हो जा रहा था तो वो गीला हो रहा था, इसलिए मैं 2 तवे में बना रही थी। अब उसके बाद में बच्चे वगैरह जा चुके थे, उनको दे दी थी ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच वगैरह सब कुछ, और बच्चे जा चुके थे। उसके बाद में यहाँ अब मेरी ड्यूटी लग चुकी है हस्बैंड के खाना के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेम फली की सब्जी। तो यहाँ पे क्या है ना, बारी बारी मुझे ना सबको एक मतलब अलग अलग करके खाना देना होता है। पहले तो बच्चे चले गए, बच्चों के लिए बना दिए, अब हस्बैंड है तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दी, और आज इनको लंच में भी मैं दे रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे के साथ में ना मैं सेम फली की सब्जी दे रही हूँ। और यहाँ मुझे देना था 2 पराठे, क्योंकि वो 2 ही रोटी लेके जाते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 3 दे दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे उनका लंच वगैरह मैंने पैक कर दी हूँ। तो वहाँ पे मैंने सब्जी और पराठा के साथ में मैंने थोड़ा सा एक फ्रूट एप्पल डाल दी हूँ, और क्या बोलते भाई छाछ डाल दी हूँ। और उसके बाद में वो भी जा चुके थे। अब उनके बाद जैसे वो चले जाते हैं, उनका सब कुछ होने के बाद में मेरी यहाँ ड्यूटी लगती है सास ससुर के लिए। तो यहाँ पे मैंने सास ससुर को खाना दे दिए है, तो वो भी खा रहे हैं खाना। तो यहाँ जब तक उनको मैंने खाना दे चुकी थी, तो यहाँ अब वो धीरे धीरे करके खाएंगे, जब तक मैं यहाँ अपना कर लूँगी किचन क्लीनिंग। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि मैं भी फटाफट अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं एक ही काम में लग जाऊँगी ना तो मेरा काम नहीं निपट पाएगा और मैं भी बहुत लेट हो जाऊँगी अपना खाना खाने में। तो इसलिए मैं सुबह ना 5 बजे उठ के लग जाती हूँ अपना काम फटाफट निपटाने में। तो यहाँ पे ना सास ससुर का भी खाना हो चुका था। उसके बाद में यहाँ टेबल वगैरह मैं क्लीनिंग करने के लिए लग गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि फटाफट मैं अपना काम करके जल्दी से मैं भी अपना नहा धो के पूजा पाठ करके अपना खाना वगैरह खा लूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने टेबल और डाइनिंग टेबल जो भी है, सेंटर टेबल मैंने क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे ना बेड लगा देती हूँ। तो यहाँ क्या है ना कि ये बेड भी आजकल ठीक से अब नहीं रह पा रहा है, क्योंकि सास और ससुर दोनों की तबीयत ख़राब है। तो उनका मन जहाँ करता है वहाँ पे सो जाते हैं। उस जहाँ उनका रूम है ना, वहाँ बहुत ही कम रहते हैं, और ये सामने वाले रूम में ही ज़्यादा ये लेटते हैं। तो इधर ही बस ये लेट गए हैं अभी। अब मैं यहाँ मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका था, उसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ससुर है उस रूम में और यहाँ पे सासू माँ आ गई है। और क्या है ना फ्रेंड्स कि आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा डबल ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरे पास में। क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट, और फिर सास ससुर का भी ब्रेकफास्ट। तो मुझे ना सुबह से जो 5 बजे की जो घड़ी होती है ना बनाने की, तो मेरा बिल्कुल 9 बजे तक वही काम चलते रहता है, बनाना खिलाना बनाना खिलाना।
तो यहाँ मैंने ना पोछा तो बाकी रूम को लगा दिए थे, बचा था बेडरूम हमारा। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और ड्रेसिंग टेबल को कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि इसे मैं क्लीनिंग कर दूंगी उसके साथ ही पोछा लगाऊंगी, नहीं तो बाद में करूंगी तो गंदगी बढ़ जाएगा। तो यहाँ ना पोछा लगाने से पहले मैं लगा दूंगी बालकनी को, पानी से कर दूंगी सफाई। तो यहाँ पे मैं कर दी। और आजकल ना ये बालकनी की जब मैंने सफाई की थी तो यहाँ तुलसी और समी का पौधा और केला का पौधा साथ में मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। पहले थोड़ा सा उधर अलग साइड पे था, लेकिन अभी यहाँ तीनों को मैं एक साथ कर दी हूँ तो पूजा करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना कर दूंगी, वाइपर चला दूंगी। तो क्या है ना, लास्ट काम मेरा यही रहता है कि मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद में सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में बालकनी वगैरह मैं क्लीन करके अपने बेडरूम को पोछा कर दूंगी और उसके बाद में चले जाऊंगी मैं नहाने। तो अब यहाँ मैं नहा के भी निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल जो काम है ना फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। एक तो ऊपर से दिवाली की भी साफ़ सफाई, तो ये सब भी अलग हो जाता है। और ऊपर से ना जैसे कि सास ससुर का भी देख रेख करना, उनको मेडिसिन देना है, ब्रेकफास्ट देना है, लंच देना है, मतलब मुझे ये टाइम टाइम पे करना होता है। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है। उन्हीं वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ। और ऊपर से दिवाली का जो काम है उसका भी अलग एक टेंशन है कि हाँ साफ़ सफाई करनी है। भाई दिवाली है तो फिर जोर शोर के हमें साफ़ सफाई भी करनी होती है, क्योंकि ऐसे हम नहीं छोड़ते। लेकिन आज मैंने कुछ भी सफाई नहीं की है, एक एक दिन छोड़ के करती हूँ। और यहाँ ना उसके बाद में दोपहर में यहाँ मैं दे दी हूँ मतलब सास ससुर को लंच यहाँ पे। तो लंच में मैंने ना ये लोगों के लिए बनाए थे दलिया, बच्चों का भी खाना हो चुका था तो इनको दोनों को मैंने दलिया दे दी हूँ सास ससुर को। क्योंकि क्या है ना कि सास का मन था दलिया खाने का, तो बस उनके साथ साथ मैंने बाबूजी को भी दे दी हूँ। तो बाबूजी को भी ना प्रॉब्लम है और उन्हें भी अपना परहेज का ही खाना खाना होता है, चावल नहीं खाते हैं, उन्हें रोटी ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने दलिया दोनों के लिए ही बना दिए थे और उनका खाना वगैरह हो चुका था। और उसके बाद में ना यहाँ मैं आ चुकी हूँ, अपना कपड़े का फोल्डिंग जो की थी उसे मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि जो कपड़ा है ना जैसे कि सूख जाते हैं तो उसे साथ ही साथ यहाँ पे रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर इधर उधर पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अगर अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग।